शांति। मैं इस देह से परे एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं शक्ति इस देह में मेहमान हूँ। कामना से परे, इच्छाओं से परे मैं शिव शक्ति हूँ। त्याग मूर्त, तपस्या मूर्त। मैं आत्मा अब अपने पिता का आवाहन कर रही हूँ। ओ मेरे मीठे प्यारे बाबा, आप सादर पधारिए। बाबा आपके सामने पर्सनल मुलाकात के लिए उपस्थित हैं। जो भी हम मुरली का सेंटेंस पढ़ेंगे, सुनेंगे, डिस्कस करेंगे, वो एक एक महावाक्य बाबा मुझसे डायरेक्ट कह रहा है। इस स्थिति में स्थित होकर हम परमात्मा का हर एक महावाक्य सुनेंगे, धारण करेंगे। तो हम 6 फरवरी 1969 की मुरली रिविजन कर रहे हैं, जिसका टाइटल है महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। तो हमें आशा है कि सबने अच्छे से मनन चिंतन और प्रैक्टिस की होगी मेहमान की और त्याग तपस्या और सेवा मूर्त बनने की। आज हम चलते हैं इस मुरली के लास्ट पार्ट में, जहां बाबा शिवरात्रि कैसे मनाना है उसके बारे में बता रहे हैं। तो शिवरात्रि, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवरात्रि का वास्तविक अर्थ क्या है? अच्छा, रात में क्या होता है? रात में अंधेरा होता है, सब एकदम डार्क होता है।
तो हमने जो साइकिल देखी थी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसमें से दिन हुआ सतयुग और रात हुई कलयुग। तो कलयुग में जब घोर अंधियारा होता है, तो उस समय सतयुग लाने के लिए कुछ तो ट्रांजिशन, कुछ उजाला तो होना पड़ेगा ना। तो उस समय पर शिव पिता परमात्मा का अवतरण होता है, और उस अवतरण को शिव जयंती, शिवरात्रि के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और वो आकर क्या करते हैं? अज्ञान रूपी अंधकार को हटाए ज्ञान रूपी प्रकाश, सतयुग त्रेता का प्रकाश, सतयुग का प्रकाश लेकर आते हैं। पावनता का प्रकाश, पतित पने को नाश करके पावनता का प्रकाश। तो बाबा कहते हैं अभी शिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है, उनको और भी धूमधाम से मनाना है। तो शिवरात्रि है 8th ऑफ मार्च। तो 8th ऑफ मार्च के लिए अभी 3 महीने से थोड़ा सा ज्यादा समय है। पर यहाँ पर सियाटल में तो 1 महीने पहले से ही 8 मार्च की तैयारी शुरू हो चुकी है। और यही लक्ष्य है यहाँ पर कि जो शिवरात्रि का पर्व आ रहा है, उसको इतने धूमधाम से मनाना है कि बाबा का नाम बिल्कुल हर जगह छा जाए। बाबा कहते बड़े उमंग उल्लास से परिचय देना है, क्योंकि बाप के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्मा को कराते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है बाबा जो हम सेवा कर रहे हैं, जो भी हम इतने सारे इवेंट्स करते हैं, उसका कोई रिटर्न रिटर्न तो मिलता है, खुशी, प्रत्यक्ष फल, लेकिन बाबा यहाँ पे कितना बड़ा रिटर्न की बात बता रहे हैं कि बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्मा को कराते रहेंगे। तो इस शिवरात्रि पर कुछ नवीनता करके दिखाना है। क्या नवीनता करेंगे? हर हर जगह, हर समय, हर क्षेत्र में नवीनता की बहुत वैल्यू है। चाहे बच्चे हों, चाहे प्रोफेशनल्स हों, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो। तो बाबा कह रहे हैं कुछ नवीनता करना है, सबको विचार करना है, सबको, कि क्या कर सकते हैं हम शिवरात्रि पर ऐसी नवीनता कि बाबा का नाम हर जगह छा जाए। बाबा का नाम छाएगा, बच्चे प्रत्यक्ष होंगे, बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा, और फिर सतयुग आ जाएगा। तो क्या नवीनता करेंगे बाबा? एक नवीनता तो, सबसे इम्पोर्टेंट नवीनता तो बाबा बता ही रहे हैं। अब तक जो भाषण किए हैं वह यथा योग यथा शक्ति तो करते हो, लेकिन अब खास शक्ति रूप से भाषण करने हैं। शक्ति रूप, एकदम ललकार वाला। शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? ललकार करना। ललकार। एक ज्ञान सरोवर का एक भाई है, तो वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो वो बहुत अच्छा है और यहाँ के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है इस एग्जाम्पल के लिए। तो वो कहते थे कि अब वो समय नहीं रहा है कि हम बस सुनाए लोगों को और लोगों का आवाहन करें। आवाहन करना तो ठीक है, सब करते हैं, लेकिन अभी ललकार करनी है। तो उन्होंने बहुत सुंदर बताया कि जब आप अमृत वेले बैठो या नुमा शाम में बैठो, मनसा सेवा के लिए बैठो। रेखा बहन, आप कुछ बोल रहे थे? अच्छा। दीदी। अच्छा, तो वो ये सुना रहे थे कि जब आप मनसा सेवा के लिए बैठो तो ललकार करो, एकदम अपने मन में एक आ, ऐसी शक्ति भरो और उस शक्ति रूप में लोगों का आह्वान करो। तो वो क्या करते थे कि वो अमृत वेले या 2 बजे से उठकर, जो भी अमृत वेले के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ऊपर से ही कोर्स कराते थे सबको, कि जितने लोग भी उनके पहचान में या जितने लोग भी वो करा सकते थे, सबको ऊपर से ही कोर्स कराते थे। और उसके बाद सबको मुरली भी सुनाने लगे।
और फिर उसकी रिजल्ट ये कि उन्होंने इतना बड़ा ग्रुप तैयार किया है जिसका नाम रखा है विश्व सेवाधारी। उससे बहुत सेवाएं हो रही हैं। तो रिजल्ट तो निकलती ही है ललकार करने से। तो हम सबको क्या करना है, सिर्फ मनसा सेवा ऐसी ढीली ढाली नहीं करनी, ललकार करना है, ललकार। क्या ललकार करेंगे? और ही जोर शोर से समय की पहचान दो। जैसे हम गीत सुन रहे थे, समय का पंछी उड़ता जाए सबको ये पैगाम सुनाए। तो हमें समय की पहचान देनी है कि समय क्या है, समय इतना निकट पहुंचा है अभी इस पे। कल एक कोई बहन अपना एग्जाम्पल सुना रही थी, रियल लाइफ एग्जाम्पल, और ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, हो सकता है आपको पता हो। 1947 में 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, उसी सेम ईयर में एक डूम स्टे क्लॉक करके वॉशिंगटन डीसी में बनाई गई थी, जो अ, समय बताती है कि इस सृष्टि का डिस्ट्रक्शन के लिए कितना समय बचा है। तो हम तो जो सृष्टि चक्र देखते हैं उसमें संगम में ऑलरेडी बहुत 12 के करीब है। बट आप ये देखेंगे उस घड़ी में अभी 90 सेकेंड्स टू डूम्सडे है। तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 1947 में, जब न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा था, उस समय पर ये क्लॉक बनाई गई थी। अभी उसमें 90 सेकेंड्स बचा है 2023 में। 1972 में 12 मिनट, 2002 में 7 मिनट। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ बाबा नहीं कहते हैं, दुनिया वाले भी रियलाइज कर चुके हैं, और 1947 से रियलाइज कर चुके हैं। और ये क्लॉक हर और ये क्लॉक हर साल अपडेट होती है। तो आप इसको ट्रैक रख सकते हैं। आपको किसी को एग्जाम्पल बताना है जनरल पब्लिक में, तो वो भी आप बता सकते हैं, डूम्सडे क्लॉक। तो बाबा यही कह रहे हैं, समय की पहचान दो सबको। समय बहुत कम है, और फिर बाद में अभी नहीं सुनेंगे तो फिर बाद में समय नहीं रह जाएगा। और उन्हों को बार बार सुनाओ कि यह बाप का कर्तव्य अब जास्ती समय नहीं है। कुछ तो हाथ से गंवा दिया, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय रहा है उनको भी गंवा ना दो। ऐसे फोर्स से समय की पहचान दो, फोर्स फोर्स, शक्ति स्वरूप, एकदम ललकार करनी। जैसे आजकल साइंस वाले ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं, जो अपने स्थान पर बैठे हुए भी जहां बॉम्ब लगाना होगा वहां का निशाना दूर बैठे भी कर सकते हैं। तो साइंस की शक्ति से तो श्रेष्ठ साइलेंस है। साइंस की शक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मटेरियल दुनिया से बनी है, मटेरियलिज्म में लाती है, राइट। तो बॉम्ब्स होंगे, लेकिन साइलेंस की शक्ति बियॉन्ड मटेरियल है, बियॉन्ड मटेरियल है, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल है। जैसे वह साइंस के गोले बनाते हैं, वैसे अब शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति है कौन सी? साइलेंस की शक्ति। और साइलेंस, हम बस साइलेंस के गोले कहीं फेंकने ही नहीं, मतलब उसकी जरूरत ही नहीं, हम खुद ही साइलेंस का गोला बन जाएंगे। तो जहां भी जाएंगे वो गोला फेंकने जैसे ही होगा। और जितना साइलेंस में बैठेंगे, जितना साइलेंस में रहेंगे, उतना सारे विश्व में वो वाइब्रेशंस फैलेंगे। शुरू शुरू में शक्तियों की ललकार ही चलती थी। अभी शुरू जैसी ललकार नहीं है, अभी विस्तार में पड़ गए हैं। तो बाबा बहुत मुरलियों में कहते हैं कि जो शुरू में हुआ वो अंत में होगा। तो शुरू शुरू में शक्तियों की ललकार थी, तपस्या थी। तो अब आखिरी में भी सेम चीज होनी है। इसलिए अभी लास्ट के 14 इयर्स कह लो या लास्ट का समय कह लो, तो अभी हमें वही करना है। बाबा हमें वही याद दिला रहे हैं कि हमें अब वैसे ही शक्तियों की ललकार करनी है। विस्तार में पढ़ने से ललकार का रूप गुप्त हो गया है।
अभी फिर से, तो ललकार कैसे होगी अब बाबा बता रहे हैं। अभी फिर से बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। बीज रूप अवस्था, एकदम बिंदी, डॉट। बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। उस ललकार से कईयों में बीज पड़ सकता है, पड़ सकता है। हम जब सब करेंगे तो पड़ेगा ही, लेकिन बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। बाप की पहचान तो हर एक आत्मा को होनी ही है, भल वो लास्ट सेकंड हो, विनाश का लास्ट सेकंड हो, तब भी हो सकता है, तब उसको पहचान हो, लेकिन पहचान सबको होनी ही है। तो हमें क्या, हमारा कर्तव्य है उनको जल्दी से जल्दी पहचान कराना, और वो होगी बीज रूप अवस्था। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित न रहे, सिर्फ विस्तार में चले गए, तो क्या होगा? ज्यादा विस्तार से भी वैल्यू नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बीज रूप स्थिति में स्थित हो, बीज रूप की याद में स्थित हो, फिर बीज डालो। फिर देखना यह बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। तो इसके लिए हम एक होमवर्क कर सकते हैं कि हम कुछ शेयर करेंगे कि पहले तपस्या कैसे होती थी, और हम वो सब एक बार पढ़ेंगे, या जो भी वीडियो, अभी पता नहीं है क्या वीडियो शेयर करेंगे कि कुछ लिखित शेयर करेंगे, बट हम वो पढ़ेंगे। और वो होगा जो फर्स्ट 14 इयर्स या शुरू शुरू में बाबा कराते थे, वैसा ही कुछ प्रैक्टिस करेंगे, और फिर देखेंगे कि उसका क्या प्रत्यक्ष फल निकलता है। अभी तक मेहनत जास्ती की है, प्रत्यक्ष फल कम है। अभी मेहनत कम करो, प्रत्यक्ष फल ज्यादा दिखाओ। तो प्रत्यक्ष फल कब निकलेगा? जब बीज रूप स्थिति में ललकार करेंगे। स्नेह तो सभी का है, लेकिन स्नेह का स्वरूप भी कुछ दिखाना है। यूं तो सदैव इस स्थिति में रहना चाहिए, लेकिन खास शिवरात्रि तक हर एक बच्चे को ऐसा समझना चाहिए, जैसे शुरू में आप बच्चों की भट्टी के प्रोग्राम चलते थे, इसी रीति हर एक को समझना चाहिए शिवरात्रि तक हमको याद की यात्रा की भट्टी में रहना है। बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का, अपनी चेकिंग करने का ध्यान रखो। अव्यक्त स्थिति, बीज रूप स्थिति, और चेकिंग करते रहना है। फिर इस स्थिति का कितना प्रभाव निकलता है, मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। कारोबार में आते हुए भी भट्टी चल सकती है। यह तो आंतरिक स्थिति है। आंतरिक स्थिति का प्रभाव जास्ती पड़ता है। तो बीच बीच में बाबा भट्टी कराते रहते थे, कभी 3 दिन की, कभी 7 दिन की। तो एक बार 3 भाई थे, आई थिंक निर्वैर भाई, और 2 भाई और थे। तो उनको ये बोला गया था कि उन 3 दिनों में आप अल्पाहार, बहुत हल्का खाना खाने का, और बस यही होमवर्क था कि जिस किसी को भी देखो उसको आत्मा देखो और आत्मिक स्थिति में स्थित रहो। बस यही काम करना, और कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं, किसी भी कारोबार में नहीं फंसना है, अपनी चेकिंग करनी है। तो हम इस प्रकार के छोटे छोटे जो भट्टी के प्रोग्राम है पर्सनल, वो कर सकते हैं, और करने ही हैं। शिवरात्रि तक बाबा ने कहा है करने ही हैं, जिससे हम सब करेंगे तो ललकार होगी। फिर हम छोटा सा पैरा और बाकी है, वो भी देख लेते हैं। सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो, बाबा पूछ रहे हैं। सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो? अभी तक ऐसा वायुमंडल नहीं पहुंचा है। अब तक मधुबन वालों ने भी स्नेह का सबूत नहीं दिया है। चारों ओर से बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने स्नेह का सबूत दिया है।
बाप का बच्चों से कितना स्नेह था। अब कितना सुंदर है ये। स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया था, क्या दिया था याद है? खास अपनी तबीयत को भी ना देखकर क्या सबूत दिया था। तो ये ब्रह्मा बाबा के बारे में है। अपनी शारीरिक स्थिति को न देखते भी कितना समय खास सर्च लाइट देते थे। तो बाबा रात भर जागकर कभी कभी बच्चों को सर्च लाइट देते थे। कोई बच्चा बीमार है, परेशान है, बांधेलियां हैं, तो बाबा को पता चलता था या बाबा को महसूस होता था, तो बाबा रात भर जागकर उस बच्चे को प्रकाश देते थे, सर्च लाइट देते थे। कितना स्नेह का सबूत दिया। आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा। यह स्नेह का सबूत था। तो कोई भी चीज, जब भी हम कोई सैक्रिफाइस करते हैं, तपस्या करते हैं, तो शरीर पर इफेक्ट आता है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि बच्चे कहेंगे कि अरे हमारे तो शरीर पे इफेक्ट आएगा, लेकिन बाबा ने देखा। बाबा कहता था कि बच्चे, मैं किस सर्जन की बात सुनूं? एक सर्जन कहता है कि मुझे आराम करना है, और दूसरा सर्जन कहता था कि ये सोने का वक्त नहीं, नींद ना करो। तो बाबा का कितना बड़ा स्नेह था, कितना स्नेह था बाबा का। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया, वैसे बच्चों को करना चाहिए। नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखी है। इस बात में अपने दिल को खुश कर लेते हो। एक सेकेंड। हाँ। तो बाबा कह रहे हैं कितना समय स्नेह का सबूत दिया। आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा। यह स्नेह का सबूत था। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया, वैसे ही बच्चों को करना चाहिए। नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखी है। इस बात में अपनी दिल को खुश कर लेते हैं। उठे और बैठे, तो हम सभी उठते हैं और बैठ जाते हैं अमृत वेले, लेकिन वह रुहाब, रुहाब रूहानियत, शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती। शक्ति स्वरूप। हम देखें कि आज ही के अमृत वेले हम कितनी सुस्ती में थे और कितनी शक्ति स्वरूप में थे, और कितना ऐसे सो स्थिति में थे। शक्ति रूप के बदले क्या मिक्स हो गया है? सुस्ती। सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं, लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती। इसलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। आज की मुरली में बाबा ने लाइन क्लियर के लिए क्या कहा? जितनी पवित्रता उतनी बुद्धि की लाइन क्लियर। उतना ही खींच होगा ना, चुंबक में जितनी कम जंग लगी होगी उतना वो खींचेगा। तो वैसे ही हमें देखना है हम कितना शक्ति स्वरूप हैं। यदि शक्ति स्वरूप नहीं है तो हमें अपनी जो क्वालिटीज हैं उस पे वर्क करना है। मिक्सचर है अभी। यहाँ शुरू करेंगे तो मधुबन वासियों को देख सब करेंगे। तो हम सब कौन है? मधुबन वासी। हम हर एक बच्चे को मधुबन वासी समझना है। मधुबन निवासी जो खास नहीं है, उनको खास सैक्रिफाइस करना है, बलिदान करना है। स्नेह में हमेशा सैक्रिफाइस किया जाता है।
तो हमने पिछले बार सैटरडे को देखा था कि त्याग त्याग के बारे में इन डेप्थ देखा था। तो बाबा यहाँ पे कौन सा सैक्रिफाइस मांग रहे हैं? सिंपल सा, सुस्ती को छोड़ना है। तो उठना है, बैठना है, वो हम करते हैं। सुस्ती को छोड़ शक्ति स्वरूप बन ललकार करनी। अच्छा, ओम शांति। तो अब हम मेडिटेशन करेंगे, शक्ति स्वरूप बनेंगे और ललकार करेंगे। ओम शांति। मैं चैतन्य शक्ति हूँ। भ्रिकुटी के मध्य विराजित चमकता हुआ मणि हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं आत्मा अपने पिता शिव परमात्मा को आवाहन कर रही हूँ। बाबा, अपना परम धाम का सिंहासन छोड़ आप अपने बच्चे के पास आकर बैठो। मैंने अपने मस्तक सिंहासन पर आपके लिए प्यार से जगह सजाई है।
बाबा अपना परम धाम का सिंहासन छोड़ मेरे अकाल तख्त पर त्रिकुटी के बीच आकर मेरे पास विराजमान हो गए हैं। जैसे पिता और बच्चा दोनों आजू बाजू बैठे हैं मस्तक सिंहासन पर। अपने पिता के बाजू में बैठकर मुझे मेरी शक्तियां महसूस हो रही हैं। ये शक्तियां बढ़ती ही जा रही हैं। सर्वशक्तिमान पिता का मैं सर्वशक्तिमान बच्चा हूँ। मैं महान शक्तिशाली आत्मा मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल लाइट हाउस बन गया हूँ। जिस लाइट हाउस में स्वयं शिव पिता परमात्मा और उनका मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चा हम दोनों मिलकर इस सारे संसार में, सारी सृष्टि में साइलेंस की सर्च लाइट दे रहे हैं। इस साइलेंस में वो ललकार भरी है। हे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं, जागो। ये तपस्या का समय है, जागो। अपनी आंखें खोलो।
समय कम है, आलस्य त्यागो, जागो जागो। ये ललकार हर एक ब्राह्मण आत्मा तक पहुंच रही है, और सभी एक एक करके जाग रहे हैं और तपस्या में लग रहे हैं। ये साइलेंस का बॉम्ब, साइलेंस की लाइट विश्व की अन्य आत्माओं तक भी पहुंच रही है। उनको समय की पहचान दे रही है कि हे आत्माओं, आपका पिता आया है। उसे जानो, वो जाने वाला है। मुक्ति पाओ, दुख परेशानी से मुक्ति पाओ। इसको जानना ही एक सत्य मार्ग है। अपने बंधनों को छोड़ो, आंखें खोलो। मैं लाइट हाउस अब बाबा को धन्यवाद कह रहा हूँ। बाबा, आपको धन्यवाद। आप अपना धाम छोड़कर मेरे पास आए। और मैं अपने इस शरीर के कॉन्शियसनेस में ब्राह्मण रूप में वापस, और रोज अमृत वेले शक्ति रूप में ललकार करेंगे। ओम शांति।